नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज़ बिहार में आपका स्वागत है। मैं आज मुजफ्फरपुर जिला के मोतीपुर नगर पंचायत के एक लवारिस वार्ड नंबर 6 में हम हैं। और हम इसको लवारिस क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ का विकास नहीं होता है। पिछले 15 वर्षों से यहाँ के जनप्रतिनिधि चुने तो जाते हैं, लगभग यहाँ पर 850 वोट है, मतदाता हैं और सभी लोग विधानसभा, लोकसभा, नगर निकाय के चुनाव में अपना मतदान देते हैं। लेकिन लवारिस शब्द कहने का अर्थ ये है कि यहाँ पर जब भी विकास की बात आती है तो लोग कहते हैं कि मोतीपुर शुगर फैक्ट्री का यह कुल भूमि है। यानी वार्ड नंबर 6 जो है, पूरे 850 जो मतदाता है वो मोतीपुर चीनी मिल के भूमि पर अभी अवस्थित हैं। और जिसके कारण जो है जनप्रतिनिधि और सरकार की विधि व्यवस्था के लोग जो है तुरंत एक बहाना कह देते हैं कि हमारे यहाँ तो ये भूमि है नहीं, और वैसे स्थिति में हम विकास कैसे करेंगे। लेकिन हम आपको यह बताना चाहते हैं कि नहीं, ये लवारिस के जगह पर वारिस भी बनाया जा सकता है, और वही लोग बनाते भी हैं और वही लोग जो है बिगाड़ते भी हैं। जी, हमारे पास जो है ये नगर पंचायत मोतीपुर का एक बोर्ड है, और यहाँ पर माननीय श्रीमती अंजलि राय अध्यक्ष जी का बोर्ड लगा हुआ है, और श्रीमती अनीता देवी वार्ड पार्षद रह चुकी हैं। यह जो है बोर्ड 9, 2, 16 और 17 का एक योजना राशि का बोर्ड है। और बोर्ड जो है यह बताता है कि यह सड़क का, ये ईंटकरण का जो सड़क है, इसका निर्माण यहाँ पर हुआ है। यानी यह जो है नगर पंचायत के कोष से यहाँ पर निर्माण हुआ है। अब ये जब ये रोड का निर्माण यहाँ हो सकता है तो नल जल योजना का निर्माण क्यों नहीं हो सकता है? और नल जल योजना से यह पूरा 200 परिवार वंचित है। अब 200 परिवार कौन लोग हैं, यह भी मैं दर्शकों को और सरकार के पूरे पदाधिकारियों को बताने जा रहा हूँ। वह 200 लोग वो है जिसको हमारा समाज जो है कहीं जगह नहीं देता है। यानी ऐसा कहा जा सकता है कि जो कुष्ठ रोगी होते हैं, और कुष्ठ रोगी से लोग जो है अपने आप को दूरियां बनाना पसंद करते हैं। उनको ऐसा लगता है कि छुआछूत होगा तो यह बीमारी भी मुझे लग जाएगी। अब वैसे स्थिति में सारे जो भी इस एरिया के कुष्ठ रोगी लोग हैं, उनके लिए यह कुष्ठ आश्रम के नाम से यहाँ पर लगभग 200 घर बनाए गए हैं, और 200 परिवार यहाँ रहता है। बात यहाँ ख़त्म नहीं होती है। कुष्ठ रोगी हो सकते हैं, इंसान के ही एक जाति हैं वो लोग, ऐसा नहीं है कि किसी दूसरे जाति के लोग हैं। और उनके भी ऐसे छोटे छोटे बच्चे हो सकते हैं। इधर आओ बेटा, इधर आओ। ये बच्चा कहीं से भी कुष्ठ रोगी नहीं है, कहीं से भी कुष्ठ रोगी नहीं है। लेकिन अगर इसके ऊपर अगर कहीं दाग लगता है तो लोग कहता है क्या कि यह कुष्ठ आश्रम का बच्चा है। और जब कुष्ठ आश्रम का बच्चा होगा तो वह दूसरे विद्यालय में आज भी जो भेद भावना की भावनाएं लोगों में है, इस बच्चे को शिक्षा से वंचित रख देगी। और ये बच्चा यदि पढ़ेगा लिखेगा नहीं तो शिक्षित नहीं बनेगा। और मैं इस देश के तमाम लोगों से कहता हूँ कि क्या यह बच्चा इस देश का प्रधानमंत्री नहीं बन सकता है, कि इस देश का मुख्यमंत्री नहीं बन सकता है, कि इसी जगह का विधायक नहीं बन सकता है, कि MP MLA नहीं बन सकता है। यह हर चीज़ बन सकता है, लेकिन कब बनेगा? जब यह पढ़ लिख के शिक्षित होगा। फिलहाल यहाँ के बच्चों के माता पिता का दैनिक जीवन जो है भिक्षाटन है। वह सुबह में निकलते हैं और पूरे मुजफ्फरपुर शहर में भीख मांगते हैं, और संध्या जब अपने घर लौटते हैं तो उसी से मांगे हुए राशि से अपना दैनिक जीवन का दाल चावल रोटी का काम चला लेते हैं। अब यह बच्चा अगर पढ़ेगा लिखेगा नहीं तो यह आगे क्या करेगा? यह भी अपने माता पिता के व्यवसाय को ही दोहराएगा। और इसका जिम्मेदार कौन होगा? तो यहाँ का वार्ड पार्षद जो है वो होंगे। इसके जिम्मेदार कौन होगा? तो यहाँ के जो विधायक होंगे वो होंगे। और इसके जिम्मेदार कौन होंगे? कि जो यहाँ के MP होंगे वो होंगे। और इसके जिम्मेदार कौन होंगे? तो बिहार के मुखिया, मुख्यमंत्री होंगे। क्यों? क्योंकि इन लोगों ने इनके विकास के बारे में कभी भी गंभीरता से नहीं सोचा। अब मैं यहाँ के जो विशेष जो लोग हैं, यहाँ विद्यालय से भी वंचित हैं, और हमारे पास जो यहीं के लोग हैं
उन लोगों से हम मिलेंगे और बात करने का प्रयास करेंगे। क्या शुभ नाम हुआ आपका? क्या शुभ नाम हुआ? उस्माइल मियाँ। आपको मतलब कुष्ठ शारीरिक जो है कुष्ठ आश्रम जो नाम पड़ा है, इनके पैरों में यह पहचान है और इस पैरों में पहचान है। और यह जो है किसी समाज में अगर जाके बैठते हैं तो लोग जल्दी इनसे नफरत करता है। अब इनसे ही नफरत नहीं करता है, इनके जो बच्चे अच्छे हैं, जो शारीरिक रूप से पूरी तरीके से अच्छे हैं, उनसे भी नफरत करता है। अब उनसे नफरत क्यों करता है? क्योंकि ये जो है इनका शरीर जो है कुष्ठ है और इसलिए बच्चे से भी लोग नफरत करता है। वैसे स्थिति में शिक्षा से वंचित है बच्चे, और शिक्षा से वंचित इसलिए भी है क्योंकि इस वार्ड में और इस गांधी ग्राम कुष्ठ आश्रम में एक भी विद्यालय नहीं है सरकारी, और बच्चे जाए तो जाए कहाँ? क्या कहेंगे? जो हम कह रहे हैं सही कह रहे हैं या गलत कह रहे हैं? ना, सही बात है। आप लोगों के यहाँ विद्यालय है क्या? कहाँ है? नहीं है। नहीं है। सरकार से आप लोग को क्या क्या मिला है इस 5 वर्ष कौन में? सामान मिला था? कुछ भी नहीं मिला है। लगा तो वो तो बसेगा। यहाँ के जो वार्ड पार्षद है, जो जीतने के समय में आपसे वादा किए थे लंबे लंबे, वो क्या किए? वो कुछ किए हैं? कुछ नहीं। कितने वर्षों से वो वार्ड है यहाँ के? वो तो मुँह ने दिखा मुँह दिखाने नहीं आए। क्या नाम है आपका? मोहम्मद इस्माइल का कहना है कि जो वार्ड पार्षद है कभी चेहरा भी दिखाने नहीं आए और केवल उसी समय आते हैं जब चुनाव आता है। और हमको लगता है कि अभी नगर निकाय का चुनाव है, जरूर आएंगे। क्या कहते हैं, वार्ड पार्षद कभी आए भी आप लोगों की समस्याओं को सुनने के लिए? नहीं, जब से जीते हैं, जब से एक बार आए थे वही मार्च वो भी सरकार के फंड को लेकर आए। डालियाँ हम डाल देंगे ऐसी, लेकिन तो नया हम बात कर लेंगे जैसे आश्रम में नहीं आए। क्या है, बदलाव की विचार है कि बस उसी चीज़ को करना है? अब ये तो जनता देख रही है कि अगर विकास हुआ होगा जनता जरूर दोबारा चांस आपके यहाँ विकास के नल जल नहीं लगा ये विकास, जबकि मुख्यमंत्री का प्रमुख योजना था 7 निश्चय योजना। हर घर जो है नल जल लगाना है और उसके बाद पक्की सड़क बनाना है। तो पक्की सड़क तो दिखाई दे दिया कि पक्की नहीं है, कच्ची है, और नल जल भी एकदम कहीं भी है या नहीं है नल जल? तो आप तो देख ही रहे हैं। नहीं, आप क्या बता रहे हैं? आप कहाँ रहते हैं? यहाँ पर अभी नल जल ऐसा कोई स्कीम आप कोई चीज़ यहाँ लगा नहीं। और आगे सड़क की बात है तो यहाँ देखिए जो अभी वो तो कितना समय से पहले जो बना हुआ था, तकरीबन 8-10 साल पहले जो सोलिंग लगा हुआ। और ये बरसात में जैसे कीचड़ हो जाता है, यहाँ कुछ लोग जो आना जाना होता है गिर भी जाता है, क्योंकि पैर सही नहीं है उन लोग का। तो अगर यहाँ ढलैया हो जाता फिर तो सही रहता है, लेकिन ऐसा कुछ काम यहाँ नहीं हुआ है जो सरकार के द्वारा। क्या नाम हुआ? अब हम आपको यहाँ की अन्य भी व्यवस्थाओं से अवगत कराने जा रहे हैं। अब नगर पंचायत मोतीपुर के गांधी ग्राम कुष्ठ आश्रम में जो विकास हुआ है उसको हम आपको दिखाने जा रहे हैं। और विकास क्या है, ये मोबाइल टॉयलेट। यहाँ पर ऐसे 2 मोबाइल टॉयलेट रखा हुआ है और सरकारी भूमि पे ही रखा हुआ है। अब सवाल ये बनता है कि नगर पंचायत कार्यालय के जितने भी माननीय हैं उन लोगों को यह नहीं मालूम कि जब हम इसे कुष्ठ आश्रम के लिए बना रहे हैं और पैरों से जो कुष्ठ है, जो विकलांग हैं, वो इस पर कैसे चढ़ेंगे और कैसे इस टॉयलेट का इस्तेमाल करेंगे। और फिलहाल मैं आपको यह बता देता हूँ कि प्राप्त जानकारी के अनुसार यह जो टॉयलेट है यह 24 लाख का है और जब से यह बना हुआ है यह जो टॉयलेट का कभी प्रयोग नहीं हुआ। इसको चोरों ने ये सब पतरा उतरा खोल के ले गए। यह 24 लाख का टॉयलेट है लगभग। और लोग कहेंगे कि 24 लाख का टॉयलेट जो है यह सरकारी संपत्ति का किस तरह से दुरुपयोग हो रहा है। सर, आपके क्षेत्राधिकार में वार्ड नंबर 6 में गांधी ग्राम कुष्ठ आश्रम आता है और वहाँ पर छोटी छोटी समस्याएं हैं। मुख्यमंत्री जी का 7 निश्चय योजना जो नल जल योजना है वो आज तक वहाँ के लोग जो है इससे वंचित हैं। और ऐसे भी लोगों का डिमांड है कि यहाँ चूँकि कुष्ठ होने के नाते यहाँ के बच्चे किसी विद्यालय में जाते हैं तो लोग दूसरे नज़र से देखते हैं, तो यहाँ एक विद्यालय होना बहुत ज़रूरी है। उससे कुष्ठ आश्रम के बच्चों का विकास होगा। सर, उस पर क्या कहना है सर? जहाँ तक जो आप बोले कि वार्ड नंबर 6 में नल जल से वंचित हैं 7 निश्चय योजना से जी, 6 नंबर वाला वार्ड लगभग कुंतर नहीं आंशिक अधिकतम वार्ड क्षेत्र है जो चीनी मिल की जमीन में जी, उसमें हम लोग को NOC नहीं मिला जी, उस पर रोक भी लगा दिया गया। कोर्ट में मामला भी उनका चल रहा है जी।
और जो अभी पोस्ट वाला बोले हैं जी उसमें हम लोग जो घर छूटे हैं 1-2-4 जी उसके लिए हम लोग जो भी घर छूटे हुए हैं लगभग 70-80 घर होंगे सर। 70-80 जी। घर उसको हम जांच करवा लेते हैं कि वो चीनी मिल की ज़मीन में है या सरकारी ज़मीन में है या बाहर है। ठीक है, अगर है तो उनको अवेलेबल करवाते हैं। और विद्यालय पर सर क्या कहें? विद्यालय परिषद शिक्षा विभाग को इसके लिए लेटर जी जी, अधिकृत तो यहीं से होगा, प्रस्ताव तो यहीं हाँ से पारित प्रस्ताव होगा। यहाँ से जाएगा। जी सर। अब हम आपको वह चीज़ बताने जा रहे हैं। वादे तो हर कोई करता है और वादा इसलिए करता है क्योंकि गरीब को जितने अच्छे वादा करने वाले मिलेंगे समझ लिए उतना ही विकास कम होगा। लेकिन आज हमारे सामने गांधी ग्राम कुष्ठ आश्रम में जब हम न्यूज़ कवर कर रहे थे और भ्रष्टाचार मोतीपुर अभियान चला रहे हैं तो उसी दरमियान जो है हमारे सामने अशोक राय जो है यहाँ उपस्थित हुए हैं और यह भी अपनी दावेदारी कर रहे हैं वार्ड नंबर 6 से वार्ड पार्षद के चुनाव के रूप में। और हम जानने का प्रयास करते हैं आखिर लोग ऐसे गरीबों को साथ में वादा करके वादा को भुला दिए और विकास के नाम पर सारे विकास के धनराशि को घटक लिए और पचा भी लिए, तो आप क्या करेंगे जी बताया जाए कि वैसे आप किस वार्ड से अपनी दावेदारी कर रहे हैं? और मैं वार्ड जो पहले 6 था अब वो 18 हो गया। ये 18 नंबर वार्ड है। 18 नंबर हो गया। अच्छा, तो ये अशोक कुमार राय पुनः अपने पिता की कहानी को दोहराने के लिए इस वार्ड से जो है अपनी दावेदारी कर रहे हैं। जनता मालिक है, जनता सर्वोपरि मालिक है, चाहे वो कोई भी हो। और चुनना और किसे चुनना है और किसे नहीं चुनना है उनको भली भांति आता है। ग्राउंड रिपोर्टिंग पर GE न्यूज़ बिहार, धर्मचंद यादव।